राधे राधे। अपने शुद्ध प्रेम के बावजूद राधा रानी को मिले श्राप ने श्री कृष्ण और राधा को अलग कर दिया। इस श्राप की मुख्य वजह है श्री दामा और राधा के बीच हुआ एक झगड़ा। एक बार श्री कृष्ण राधा को छोड़कर विराजा नाम की एक गोपी के साथ गोलोक में रास खेल रहे थे। गहना मंडप में विराजा द्वारा भगवान कृष्ण को गले लगाते हुए देखकर राधा के दोस्तों ने एक बार अपनी मालकिन को बताया। उनकी बातें सुनकर राधा क्रोधित हो गई, अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें लाल कमल के फूलों की तरह थी, पर वो फूट फूट कर रोने लगी। राधा ने उनसे कहा, उन्हें मेरे पास लाओ, अगर आप सच बोल रहे हैं तो मेरे साथ आइए। मैं कृष्ण और इस गोपी को वह परिणाम दूंगी जिसके वे हकदार है। मैं उसे सजा दूंगी तो उसे कौन बचाएगा। उसके साथ जल्दी से भगवान हरि के अन्य प्रेमियों को भी ले आओ। उस स्थान तक पहुंचने के लिए उसने एक रथ लिया। एक बार जब वह वहां पहुंची तो उसने द्वार पर एक सुंदर मुस्कुराते हुए कमल मुख वाले रक्षक को 1000 गोपियों के साथ देखा। श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे जिनका नाम श्री दामा था। उसे देखकर देवी राधा ने गुस्से में कहा, चले जाओ हे सेवक, मैं देखूंगी कि तुम्हारा स्वामी अब किसके साथ है। राधा के शब्दों को सुनकर मजबूत और निडर श्री दामा हाथ में एक छड़ी पकड़े उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। उनके होंठ कांप रहे थे। अन्य गोपियों ने गुस्से में नौकर श्री दामा को धक्का दे दिया। राधा के क्रोधित होने पर भगवान कृष्ण गायब हो गए। राधा शब्द सुनकर और भगवान कृष्ण को गायब देखकर विराजा डर गई। रहस्यवादी योग के अभ्यास से उसने अपना जीवन त्याग दिया। उसका शरीर गोलोक को घेरने वाली नदी बन गया। कृष्ण के लिए श्रीधामा हमेशा से था। वह कृष्ण का अपमान सहन नहीं कर सका। श्रीधामा ने राधा का सामना किया और कहा, यदि आप एक और बार मेरे भगवान को डांटेंगी तो मैं आपको श्राप दूंगा। श्रीधामा के इन सबसे शक्तिशाली शब्दों को सुनने के बाद राधा रानी और भी क्रोधित हो गई। उनके होंठ कांप रहे थे, उनके बाल ढीले हो गए और उनकी आंखें आग की तरह लाल हो गई। वह तुरंत उठी और घर से बाहर आई और श्रीदामा के पास पहुंची। राधा ने उससे कहा, अहे मूर्ख, दुर्देश कृष्ण के सेवक, मेरी बात सुनो। तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे भगवान को नहीं जानती। क्या कृष्ण केवल तुम्हारे भगवान है? मेरे भगवान नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। दैवीय स्वामी की स्तुति करो और ईश्वरीय देवी को दोष दो। जैसा कि राक्षस हमेशा ईश्वर को दोष देते हैं, वैसे ही तुम हमेशा मुझ पर आरोप लगाते हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक दानव बन जाओगे। तुम गोलोक छोड़कर दानव प्रजातियों में जन्म लोगे। ये मेरा अभिशाप है। देखो तो कौन तुम्हें मेरे शाप से बचाएगा। श्रीदामा इसे पचा नहीं सके और उन्होंने भी राधा रानी को बदले में शाप दे दिया। आप एक इंसान की तरह गुस्सा हो रहे हैं, इसलिए आप एक इंसान बन जाएंगी। तुम मेरे शाप के कारण बिना किसी संदेह के मनुष्य बन जाओगी। गोकुल में आपको कृष्ण की मित्रता मिलेगी। आप जंगल में अतीत का आनंद लेंगे। फिर आपको हरि से 100 वर्षों का अलगाव अनुभव होगा। उसके बाद आप फिर से अपने प्यार को प्राप्त करेंगे और गोलोक लौटेंगे। श्री राधा से ऐसा कहने के बाद श्री दामा ने उन्हें अपनी विनम्र आज्ञा दी और कृष्ण से मिलने के लिए चले गए। उसने कृष्ण को सब कुछ समझाया और रोने लगा। प्रभु ने श्री दामा से कहा, ठीक है, अब आप पृथ्वी ग्रह पर चले जाओ। आप राक्षसों के राजा शंखचूड़ के रूप में जन्म लेंगे। कोई भी आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। 500 युगों के बाद भगवान शिव के त्रिशूल से आपको मुक्ति मिलेगी। मेरी दया से आप गोलोक धाम लौट आएंगे। श्रीदामा ने निवेदन किया, कृपया मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति सेवा से वंचित न करें। श्रीदामा के जाने के बाद श्री राधा ने अपनी आंखों में आंसू लेकर कृष्ण से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बताई। कृष्ण ने उन्हें शांत किया। उन्होंने बताया कि अब उन्हें प्रेम सिखाने के लिए और धर्म स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेने की जरूरत है। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया और अभिमन्यु से विवाह किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही नए वीडियो जल्दी ही बनाएंगे। राधे राधे, हरे कृष्ण।